हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर, जिसे आप शॉर्ट में एड एग्जाम एसके टाइप करके सर्च कर सकते हैं। हाई स्कूल मैथमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है और थ्योरम पर बेस्ड कई प्रश्नों के हल आपको पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थेल्स थ्योरम पर, यानी कि थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना हम सीखेंगे। और थेल्स प्रमेय का सत्यापन अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके थेल्स थ्योरम के प्रूफ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं थेल्स थ्योरम की। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ABC एक ट्राइंगल है जिसकी साइड BC के पैरेलल एक लाइन खींच रखी है DE, और DE ने साइड AB को पॉइंट D पर और साइड AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, द रेशियो AD टू DB इज इक्वल टू रेशियो AE टू EC, और इसे हम लिख देते हैं इस तरह से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो स्टूडेंट्स, ये जनरल फॉर्म है थेल्स थ्योरम की, और इसको अगर हम दूसरे रूपों में लिखना चाहें तो हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन है, जो इसका पहला फॉर्म है, वो इस तरह से आ सकता है कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, AD अपॉन DB है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। तो रेसिप्रोकल करने से आपने एक और रिलेशन निकाल लिया, एक और रेशियो निकाल लिया। थेल्स थ्योरम का जो जनरल फॉर्म है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। हम जो ये पार्ट्स हैं इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे DB है तो DB को हम ऐसे लिख सकते हैं DB रेशियो EC को यहाँ लिया है इसके हर में, और बराबर AD को यहाँ अंश में ले गए तो इसको लिख सकते हैं AD अपॉन AE। अब यहां से हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको BD का रेशियो EC से, इसका रेशियो इसके साथ, और बराबर हो जाएगा इसका रेशियो इसके साथ। ठीक है, जहां पर आपको जिस तरह की सिचुएशन दी गई होगी उस तरह से आप इस रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है, आपके पास दिख रहे हैं ABC ट्राइंगल है, इसको हम बड़ा ट्राइंगल बोल सकते हैं, और ADE एक छोटा ट्राइंगल है। तो इसकी साइड्स का रेशियो भी हम लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, यानी कि छोटे ट्राइंगल का जो साइड है AD, इसका रेशियो हम ले सकते हैं बड़े ट्राइंगल की उसी करस्पॉन्डिंग साइड से, यानी AB के साथ। तो AD का रेशियो हम AB के साथ भी ले सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड AE और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड AC। तो इस थेल्स थ्योरम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। इसको कैसे लिखा है स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ हम कैसे दे सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये जनरल फॉर्म है और ये वाली फॉर्म इसको रेसिप्रोकल करने पर आई है। अब इस रेसिप्रोकल वाली फॉर्म में आप एक जोड़ दें दोनों तरफ, तो हम लिख सकते हैं, हमें क्या दिया गया था, DB अपॉन AD हमारे पास है, और इसमें अगर हम +1 कर दें तो यहाँ हो जाएगा EC अपॉन AE और +1। राइट, किसी भी इक्वेशन में अगर दोनों तरफ आप एक ही टर्म जोड़ रहे हैं या एक ही टर्म को घटा रहे हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर DB अपॉन AD था इज इक्वल टू EC अपॉन AE, और यहाँ भी 1 जोड़ दिया, यहाँ भी 1 जोड़ दिया। अब अगर आपने 1 जोड़ा है तो आप LCM ले लेंगे, DB अपॉन AD और 1 का LCM आ जाएगा AD। इसका मतलब यहाँ तो DB रह जाएगा और प्लस AD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AD। तो जाएगा DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा LCM आ जाएगा AE और न्यूमरेटर में आ जाएगा EC प्लस AE। राइट स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे DB प्लस AD है अंश में, और DB प्लस AD अगर हम जोड़ दें तो ये फिर से हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AD, और इज इक्वल टू में यहां देखेंगे EC प्लस AE, तो EC वाला ये पार्ट है और AE ये वाला पार्ट है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा AC अपॉन AE, यहाँ पर है ही। तो यही फॉर्म आ गई, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपको वही चीज मिल जाएगी, यानी AD अपॉन AB बराबर
AE अपॉन AC। छोटे त्रिभुज की भुजाएं और बड़े त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं, तो एक रिलेशन आपने यहाँ से निकाल दिया। और एक रिलेशन आप ये भी लिख सकते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल भी एक रिलेशन हो सकता है तीसरा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो आइए थेल्स प्रमेय को अप्लाई करते हैं आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 6.2 में और सीखते हैं इसके प्रश्नों का हल। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BC की पैरेलल साइड DE दे रखी है और D ने दो अन्य साइड्स को जिस रेशियो में काटा है वो दे रखा है, AD बराबर 1.5 और BD बराबर 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से AE बराबर है 1 सेंटीमीटर और हमें EC निकालना है, ये EC है X। तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो हमें क्या मिल जाएगा, AD की जगह 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 1.5, या X इज इक्वल टू देखिए 3 इंटू 1 होता है 3 और 1.5 तो 1.5 का दुगना होता है 3, तो यह हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये इसका मतलब जो X की वैल्यू है वो आ गई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रश्न का हल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दे रखा है वही ट्रायंगल ABC और पैरेलल लाइन DE दे रखी है BC के और साइड्स दे रखी है, AE की लेंथ दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर, EC की लेंथ दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर और BD की लेंथ दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करनी है AD की लेंथ। सपोज ये X है तो फिर से आप थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC D इज पैरेलल टू BC सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये चीज लिखनी है। और अब आप इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो AD की जगह है X डिवाइडेड बाय BD की जगह है 7.2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8 एंड डिवाइडेड 5.4। ये 1.8 और 5.4 का रेशियो आ जाएगा 18 की टेबल में आता है, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो हम लिख सकते हैं X इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3 और 7.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से X की वैल्यू मिल जाएगी, X इक्वल टू जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो जो अननोन साइड थी वो मिल गई हमें 2.4 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा था, थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके अननोन पार्ट को हमने निकाल दिया। तो आइए अब पढ़ते हैं इसी तरह के कुछ और प्रश्न। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का, इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है PQR और साइड PQ पर एक पॉइंट है E, साइड PR पर एक पॉइंट है F और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींची गई है EF। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में दिया गया है जो साइड है PE यानी जो डिस्टेंस PE है ये दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से EQ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, फिर से PF दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर और FR दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। और हमें बताना है कि क्या EF और QR पैरेलल हैं या नहीं। हमें बताना है कि EF और QR समांतर हैं या नहीं। तो इसके लिए फिर हम थेल्स थ्योरम में अप्लाई करेंगे। हमें मानते हैं कि पहले हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं PE और EQ। तो हम लिखेंगे PE रेशियो EQ बराबर है 3.9 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप जानते हैं कि 1.3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, ये रेशियो जाएगा 13 39 होता है तो 1.3 रेशियो 1 हो गया किसका, PE अपॉन EQ का। दूसरी साइड्स में PF और FR का अगर हम रेशियो निकालें तो हम लिख सकते हैं PF बटे FR बराबर यहाँ है 3.6 और यहाँ है 2.4। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 12 की टेबल में आते हैं, 12 0 24, 12 3 जा 36, ये हो जाएगा 3/2। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें 1 में लाएं तो हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि PE और EQ में जो रेशियो है वो है 1.3 रेशियो 1 और PF और FR में जो रेशियो है वो है 1.5 रेशियो 1। तो हमें देख रहे हैं कि दो जो साइड्स को जो डिवाइड किया है इस लाइन ने ये इक्वल रेशियो में नहीं है, यानी PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। और अगर ये इक्वल रेशियो में नहीं है तो इसका मतलब जो ये लाइन है EF ये QR के पैरेलल
नहीं है। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि क्या ये लाइन ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, तो यहां पर लिख देंगे कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। पीई बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, तो पीई रेशियो क्यू अगर हम निकालें तो 4/4.5 है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम दूसरा रेशियो निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर या आर एफ निकालते हैं, तो ये जाएगा 8 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करेंगे या हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, 2 × 2, तो ये जाएगा 4 2 जा 8 और 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो P अपॉन क्यू बराबर भी हो गया 8/9 और P अपॉन एफ आर बराबर हो गया 8/9। तो यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो है PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो हम लिख सकते हैं कि अब इस लाइन ने PE और EQ को जिस अनुपात में काटा है उसी अनुपात में PF और FR को भी काटा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो लाइन है EF ये पैरेलल है किसके, QR के फेस पर में से हमने ये सत्यापित कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसको आप स्वयं कर लेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में LM पैरेलल है BC के और MN पैरेलल है CD के, यानी कि जो ML साइड है ये BC के पैरेलल है और LN साइड CD के पैरेलल है। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB, यानी ये वाला रेशियो किस रेशियो के साथ, AB के साथ, और AN रेशियो AD के साथ। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं दो ट्राइंगल हैं, पहले ट्राइंगल में लेते हैं हम, पहला ट्राइंगल है ABC। तो हम यहां पर लिखते हैं प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC। अगर आप ABC ट्राइंगल में देखें तो इस त्रिभुज की जो एक भुजा है BC उसके समांतर एक और रेखा खींची है ML। तो हम लिख सकते हैं कि ML पैरेलल है BC के। अकॉर्डिंग टू BPT हम लिख सकते हैं AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, राइट। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL प्लस LC। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमें रेशियो AM और MB का नहीं निकालना है, बल्कि रेशियो निकालना है हमें AM और AB का, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का बड़े वाले त्रिभुज की भुजा के साथ निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी मैंने बताया था पहले इसका रेसिप्रोकल कर दो और फिर इसमें 1 जोड़ दो। तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हम इसको लिखते हैं और MB अपॉन AM रेसिप्रोकल किया और इसमें +1 जोड़ दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे रेसिप्रोकल किया और उसमें 1 जोड़ दिया। तो क्या लिखेंगे आप, जब आप LCM लेंगे तो इसके LCM में आ जाएगा AM और न्यूमरेटर में आ जाएगा MB। तो यहाँ है ही, AM की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख देंगे AM और यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा AL डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा LC और प्लस AL। और स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं MB प्लस AM, MB प्लस AM हो जाएगा AB, दोनों को जोड़ देंगे पार्ट्स को और यहाँ हो जाएगा AM डिनोमिनेटर में है ही। उसी प्रकार यहाँ LC प्लस AL, LC ये वाला पार्ट है और AL ये वाला पार्ट है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लिख देंगे AC और अपॉन AL। ठीक है स्टूडेंट्स, तो AB अपॉन AM निकाला था हमने, यहां पर हमें निकालना है AM अपॉन AB। तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हम लिख सकते हैं यहां पर और AM अपॉन AB बराबर AL अपॉन AC। ये हो गई आपका एक इक्वेशन और इसको हमें आगे कंपेयर करना है। इसी प्रकार हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, ADC, और ADC में भुजा DC के पैरेलल है LN। तो यहां पर भी हम थेल्स थ्योरम लगा लेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC गिवन LN पैरेलल है CD के, तो बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, फिर से लिखो, देखो साइड है AN और ND, तो
AN/ND का रेशियो किसके साथ? AL/LC के साथ। लेकिन यहां पर फिर हम देख रहे हैं कि हमें AN का रेशियो ND के साथ नहीं निकालना, बल्कि AN का रेशियो निकालना हमें AD के साथ। तो फिर से यही प्रोसेस अपनाएंगे, पहले रेसिप्रोकल और फिर +1 जोड़ेंगे। तो हम लिखते हैं इसको, और ND/AN +1 इज इक्वल टू LC/AL +1 बराबर LCM लेंगे AN और अंश में आ जाएगा ND + AN और इक्वल टू यहाँ AL और LC + AL। ND + AN फिर से AD/AN इज इक्वल टू यहाँ LC + AL तो फिर से हो जाएगा AC/AL। फिर रेसिप्रोकल करो तो रेसिप्रोकल करने पर ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा AN/AD इज इक्वल टू AL/AC। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। अब आप, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप दोनों को कंपेयर कर दो। फर्स्ट में क्या था? राइट हैंड साइड में AL/AC और यहाँ पे राइट हैंड साइड में AL/AC, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ AM/AB और यहाँ AN/AD। तो अगर आप दोनों रिलेशन को कंपेयर करते हैं तो आप लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट द लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल एंड लेफ्ट हैंड साइड्स आर AM/AB is equal to AN/AD and that is the relation which we have to prove, and हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन इज प्रूव्ड। हमें यही निकालना था, AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। तो स्टूडेंट्स, आशा आप समझ गए होंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 है। एक फिगर दे रखा है और इसमें हमें दिया गया है DE पैरेलल है AC की, ये वाली साइड पैरेलल है AC के, फिगर में दिख भी रही है। और दूसरी चीज दे रखी है हमें DF पैरेलल है, ये DF ये वाली साइड पैरेलल है AE की, पैरेलल है AE की। ये दो चीजें हमको दे रखी हैं और हमको प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि अगर हम रेशियो निकालें BF का रेशियो FE के साथ निकालें, यानी BF रेशियो FE, तो ये बराबर होगा अगर हम BE का रेशियो EC के साथ निकालें, यानी BE रेशियो EC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए समझते हैं इसको कैसे हमें हल करना है। तो यहां पर आप देखेंगे जो पैरेलल साइड्स हैं वहां से आप देखेंगे कि कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, और उन दो ट्रायंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है उसके साथ हम रेशियो निकालेंगे। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ABC। अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें तो साइड AC के पैरेलल है DE, तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ABC और ये पैरेलल है DE। तो यहां पर अगर आप थेल्स पर में अप्लाई करते हैं, यानी आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, तो अप्लाइंग BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जिसको हम कहते हैं। तो अप्लाइंग BPT, तो देखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम B के टॉप से, क्योंकि B के जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, तो यहां से आप B को वर्टेक्स लेंगे तो BD रेशियो DE, BD का रेशियो DA से, और ये बराबर होगा किसका? BE का रेशियो EC से, BE रेशियो EC। ये हो गया आपका रिजल्ट 1। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ABE। दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, और यहां पर जो ये साइड है DF ये पैरेलल है AE के, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE, तो अगेन बाय BPT। और क्या लिख देंगे हम? अब आप देख रहे हैं कि फिर इसमें वही साइड है और
एक ए बी साइड यहाँ भी है, ए बी साइड यहाँ भी है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे बी डी रेशियो टू डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे बी एफ रेशियो टू एफ ई। राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट सेकंड। और अगर आप अब इन दोनों रिजल्ट्स का कंपैरिजन करें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बी डी अपॉन डी ए है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में बी डी अपॉन डी है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे तुलना करने पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get the right hand side are equal, BE upon EC is equal to BF upon FE, और यही हमें प्रूफ करना था, BE upon EC is equal to BF upon FE, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो आशा है स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, और अगर आप इस प्रोसेस को समझ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने किए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको स्वयं कर लेंगे और कुछ हिंट आपको इस क्वेश्चन से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और एक पॉइंट है ओ से ओपी को जोड़ा गया है, ओ क्यू को जोड़ा गया है और ओ आर को जोड़ा गया है। ओपी पर फिर एक पॉइंट लिया है ए, ओ क्यू पर पॉइंट लिया है बी और ओ सी पर पॉइंट लिया है सी, और इस तरह से लाइन खींची है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो डेफिनेटली बी सी भी पैरेलल होगी क्यू आर के। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो चीज हमको दे रखी है हम वो लिखेंगे गिवन, आपके पास दे रखा है ए बी पैरेलल टू पी क्यू पहली चीज, एंड दूसरी चीज दे रखी है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, और प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारा खेल बीपीटी का है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का है, तो आप अप्लाई करेंगे और उसके लिए आप देखेंगे पहली कंडीशन ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है जिसमें ये पी क्यू साइड्स आ रही है और उसकी पैरेलल आ रही है, यानी हमें ट्राइंगल लेना है ओ पी क्यू। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में जो साइड है ए बी वो पैरेलल है पी क्यू के, तो बाय बी पी टी हम क्या लिख सकते हैं कि ओ ए का रेशियो ए पी के साथ ओ ए रेशियो ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी रेशियो बी क्यू। आप थेल्स पर में से समझ गए हैं। आप इसी प्रकार से दूसरी साइड में जो पैरेलल साइड देखिए उसमें कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ए सी पैरेलल दे रखिए पी आर के, तो एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ आर पी या ओ पी आर। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो यहां पर फिर बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, आप ट्राइंगल में फिर से ओ ए का रेशियो ए पी के साथ ओ ए रेशियो ए पी इज इक्वल टू ओ सी का रेशियो सी आर के साथ ओ सी रेशियो सी आर, ये दोनों भी बराबर है। रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग 1 and 2 हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई ओ ए पी तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू होगा ओ सी अपॉन सी आर। अब यहां पर देखेंगे इस रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू, तो ओ बी और बी क्यू इनका रेशियो किसके साथ, ओ सी अपॉन सी आर के साथ। तो अब आप देखेंगे यहां पर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर वी हैव ओ बी रेशियो बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी रेशियो सी आर, जो अभी हमने फाइंड किया है। और अगर ये रेशियो बराबर है तो बाई बीपीटी, और ये कन्वर्जन है बीपीटी का, इसका विलोम है कि अगर किसी लाइन ने रेखा के दो अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया है तो निश्चित रूप से वह थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ बीपीटी से हम देख सकते हैं कि
लाइन बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, और ही हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रश्न सिंपली बीपीटी पर बेस्ड है, आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बीपीटी के ही रूप हैं। अगर आप इनको समझ जाएं तो इनको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की किसी साइड के मिड पॉइंट से आप एक लाइन खींचते हैं। अगर वो लाइन दूसरी साइड के पैरेलल है तो वो तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, यानी दो बराबर भागों में बांटेगी। तो किस तरह से हमें सवाल को समझना है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, यह है ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल की एक साइड का आपने मिड पॉइंट लिया, ये पॉइंट अगर मिड पॉइंट है यानी कि ये रेशियो हो गया 1:1। मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर होंगे। अब अगर इस मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बीसी के पैरेलल है, तो अगर ये बीसी के पैरेलल है तो ये जो दूसरी साइड यानी कि एसी को जो काट रही है तो इसको ये बाइसेक्ट करेगी, यानी इसके भी ये दो बराबर भाग करेगी। ठीक है, और अगर आप इसी पॉइंट डी से पैरेलल लाइन खींचते हैं, किसके, एसी के पैरेलल खींचते हैं, तो डी से एसी के पैरेलल ये हो जाएगी। अब ये बीसी को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि अगर ये बीसी को जिस पॉइंट पे काट रही है वो उनमें भी रेशियो हो जाएगा 1:1। तो आई थिंक कि आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको लिखना है, दिया है एबीसी इज द ट्राइंगल एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, और डी अगर मिड पॉइंट हो गया तो रेशियो 1 हो गया। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन थ्रू डी ऑन द लाइन ए सी। तो अब आप देखेंगे लेट्स द रेशियो इज एक्स एंड वाई, तो आप देखेंगे कि x अपॉन वाई इक्वल टू 1/1, इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई। तो आशा है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि एक ट्राइंगल है और अगर उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं, सपोज ये ट्राइंगल था पी क्यू आर, पी क्यू का मिड पॉइंट है एस और क्यू आर का मिड पॉइंट है टी। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं यानी कि एस टी लाइन आप खींच लेते हैं तो ये एस टी पैरेलल होगी पी आर के। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। इसमें आप क्या लिखेंगे, गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड टी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एस टी इज पैरेलल टू पी आर। तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पी एस रेशियो एस क्यू इज इक्वल टू है 1:1। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और क्यू टी रेशियो टी आर इज इक्वल टू हो गया 1:1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहां से हम देख रहे हैं कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू हो गया क्यू टी अपॉन टी आर, और पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन टी आर। तो इसका मतलब हम लिख देंगे बाई बी पी टी, इसका मतलब हो गया एस टी इज पैरेलल टू पी आर, और ये हमें प्रूफ करना था। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखते हैं एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 पर चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जाता है। 3 नंबर वाले सेक्शन में ये प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है, और जिसके डायगोनल पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ हमको दे रखी है, और हमें प्रूफ करना है कि जो रेशियो है ए ओ का रेशियो बी ओ के साथ एक, और वही रेशियो होगा डी ओ रेशियो ओ सी। ठीक है, तो पहले यहां पर देखते हैं कि जो चीज हमको दी गई है, हमें दिया गया है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसकी दो साइड्स पैरेलल होंगी, और कौन सी साइड पैरेलल है, साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी, दो साइड समांतर है, और जो डायगोनल है यानी कि जो ए सी एंड बी डी
इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये चीज हमको दे रखी है और हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें AO का रेशियो BO के साथ बराबर है इसके DO का रेशियो CO के साथ। तो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, इसके लिए हमें देख रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेलल साइड तो हैं, ट्राइंगल भी हमारे पास बन गए हैं डायगोनल से, लेकिन दो ट्राइंगल के बीच में हमारे पास अभी एक पैरेलल साइड नहीं है जिससे हम रेशियो निकाल सकें। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर हम पॉइंट O से एक लाइन खींचें जो CD के भी पैरेलल हो और AB के भी पैरेलल हो, क्योंकि CD और AB पैरेलल हैं, तो अगर हम O से एक पैरेलल लाइन खींचें तो कुछ इस तरह से आएगी, इसको लिख दिया हमने OE। अब अगर हम OE पैरेलल लाइन हमने खींच ली है तो दो ट्राइंगल देखेंगे हम जिनमें ये लाइन आ रही है ADB, एक ट्राइंगल हो गया। ADB में EO पैरेलल लाइन हो रही बीच में, एक साइड की, किस साइड के, AB की साइड की। और इसी प्रकार से दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे जिसमें कि AD साइड आ रही है फिर से, तो अगर AD साइड कॉमन है तो ADC वाले में देख लेंगे, DC के पैरेलल EO आ गई। तो यहां से हमारे पास दो ट्राइंगल मिल रहे हैं और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन OE पैरेलल टू AB और पैरेलल टू DC, ये दोनों के पैरेलल हो जाएगी। अब आप करेंगे अपना प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ADB। अगर हम ट्राइंगल ADB में देखते हैं तो क्या है, AB साइड है और OE साइड दोनों पैरेलल है, यानी OE पैरेलल है AB से, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। तो अब ट्राइंगल का वर्टेक्स देखेंगे, DE का रेशियो हो जाएगा EA के साथ, DE का रेशियो जो EA के साथ है वही रेशियो क्या होगा, DO का रेशियो हो जाएगा वही OB के साथ। तो हम लिख सकते हैं DO का रेशियो हो गया OB के साथ रिलेशन 1। ठीक है, अब सेम वही ट्राइंगल लेना है, साइड जिसकी एक कॉमन साइड AD होगी और दूसरी जो OE के पहले जो साइड है वो आ गई DC। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में फिर से EO पैरेलल है किसके, DC के। तो अब वर्टेक्स लेंगे हम A, तो A से अगर हम निकालें तो AE का रेशियो किसके साथ, ED के साथ, बराबर होगा AO का रेशियो OC के साथ, AO रेशियो OC, ये हो गया रिलेशन 2। और रिलेशन 1 और रिलेशन 2 में अगर आप देखें तो यहाँ DE रेशियो EA है और यहाँ EA रेशियो ED है, यानी कि एक दूसरे के कन्वर्ज है। तो अगर हम इस सेकंड को कन्वर्ट कर दें, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हम लिख सकते हैं DE का रेशियो EE के साथ बराबर हो जाएगा, यहां भी OC का रेशियो AO के साथ, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। इसके बजाय अभी इक्वेशन 2 इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे, 1 के साथ 2 को कंपेयर करेंगे तो इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई DE अपॉन EA। तो अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे DO अपॉन OB बराबर CO अपॉन OA। अगर स्टूडेंट्स यही प्रूफ करने के लिए आता तो आप क्वेश्चन को इतना ही छोड़ देते, लेकिन हमें प्रूफ करना है AO को BO के साथ और DO को CO के साथ। तो सिंपल सा है, AO को आप यहां ले आएंगे, AO को आप इधर ला सकते हैं और DO को वहां ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या एक्सचेंज कर सकते हैं इनको। तो हम लिख सकते हैं इसको OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इक्वेशन बन जाएगी AO इंटू OD बराबर OB इंटू CO, यहाँ पर भी बनेगी, और यहाँ पर OA इंटू OD बराबर OB इंटू CO फिर बन जाएगी। तो ये वाला फॉर्म हमें दिखाना था, तो ये हमने दिखा दिया और यहाँ पर लिख देंगे हम प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD और इस क्वाड्रिलेटरल की
दो डायगोनल हैं AC और BD जो कि पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक चीज तुमको ये दे रखी है और दूसरी चीज हमको ये दे रखी है कि एक रेशियो है AO अपॉन BO, यानी कि जो डायगोनल का जो रेशियो है AO और BO इनका रेशियो, और अगर हम CO और OD का रेशियो निकालें तो ये दोनों बराबर हैं। और अगर ये बराबर हैं तो अब हमें सिद्ध करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यानी कि जो ये चतुर्भुज है यह एक समलंब चतुर्भुज है। तो स्टूडेंट्स पिछले वाले प्रश्न का कन्वर्ज है। पिछले वाले प्रश्न में एक समलंब दे रखा था और हमें दिखाना था ये रेशियो बराबर है। इस बार रेशियो दे रखा है और हमें बताना कि ये समलंब चतुर्भुज है। तो ओवरऑल अप्लाई करनी है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन यहां पर आपको दिख रही है कि पॉइंट O से साइड AB के पैरेलल एक लाइन खींची OE जो कि AD को पॉइंट E पर काटती है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे ड्रॉ ए लाइन OE एंड पैरेलल टू AB। तो अब हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल ABD को अगर हम ले तो ये इस तरह से ट्राइंगल बनेगा। ये है ABD और इसके एक पॉइंट है O और इससे एक लाइन खींच रखी है E। तो AB पैरेलल है OE के, ये हमने अपने कंस्ट्रक्शन में दिखा रखा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर थेल्स पर में अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे इस वर्टेक्स से DE का रेशियो EA के साथ और DO का रेशियो OB के साथ। तो हम क्या लिखते हैं इसको, अप्लाइंग BPT DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, राइट। और DO अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AE अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन OD। एक ये रिलेशन मिल गया हमें, इसको हमें अप्लाई करना है आगे। पहली कंडीशन ये हो गई स्टूडेंट्स। और दूसरी कंडीशन हमको दे रखी है, हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमें ये भी दिया गया है कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि BO को ले जाएं इधर राइट हैंड साइड के टॉप में और CO को ले आए लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये बन गया आपके पास रिलेशन सेकेंड जो कि आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से देख रहे हैं रिलेशन 1 और रिलेशन 2 में अगर आप देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड OB अपॉन OD हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया कि AE का रेशियो ED के साथ जो है वही रेशियो AO का CO के साथ भी है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रहा है ACD। अगर हम इसमें BPT लगाएं तो किस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, ये यहाँ देखेंगे आप, ये है और ये इस तरह से है। यहाँ है A, ये है D, ये है C, यहाँ पर है पॉइंट O और ये है OE। और रेशियो हमें अब दिया गया है AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल ADC AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। तो बाय कन्वर्ज ऑफ BPT का जो प्रतिलोम थ्योरम है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, इसमें जो ये OE लाइन है ये ट्राइंगल की DC साइड के पैरेलल होगी। तो हम लिख सकते हैं OE पैरेलल है CD की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां देखेंगे एक जो हमने कंस्ट्रक्शन की है OE पैरेलल है AB के, OE पैरेलल है AB के, और यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि यही OE पैरेलल है DC के। तो यहां से इसको और इसको अगर हम कंबाइंड रूप से लिखें तो हम लिख सकते हैं कि OE पैरेलल टू CD एंड दैट इज द पैरेलल टू AB। तो CD पैरेलल हो गई, तो CD पैरेलल है OE के और AB के भी। तो DC और AB साइड समांतर हो गई। तो जब दो साइड समांतर हो गई, दो अपोजिट साइड समांतर हो गई चतुर्भुज की, तो यह एक समलंब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम
या यह एक समलंब चतुर्भुज है और ही हमें प्रूफ करना था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आशा है आप समझ गए होंगे, और अगर आप इस मेथड को समझे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूं चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सिलेबस से रिलेटेड और तैयार कराता हूं आपको आपकी एग्जामिनेशंस के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे एट होम एंड बी सेफ।